शालोम शालोम मेरे मेरे दोस्तों। शालोम। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर भला है। परमेश्वर हमेशा बहुत भला है। हालेलुया हालेलुया। आज का विषय है संपूर्ण सुसमाचार। सुनकर आपको हंसी आ रहा होगा। संपूर्ण सुसमाचार, किसी ने इस प्रकार से कहा नहीं होगा कि सुसमाचार तो ज़रूर सुना है आपने, लेकिन संपूर्ण सुसमाचार, संपूर्ण सुसमाचार क्या है? और संपूर्ण सुसमाचार कहने का अर्थ भी है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सुसमाचार का 3 भाग होता है, और जब तक हम उन 3 भागों को नहीं जानेंगे, जब तक हमारा सुसमाचार का ज्ञान अधूरा है, तो वो जो सुसमाचार जो हमें दिला सकता है वो कभी हमें प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, इस कारण जो है हमें उन तीन भागों को देखना ज़रूरी है। पहला भाग क्या है कि सुसमाचार में पहला भाग क्या है? यूहन्ना 3:16 आपने बार बार सुना होगा। यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है जी, ये अधिकतर मसीह लोग जानते हैं। मैं इस प्रकार से विश्वास करना चाहता हूँ, और कुछ मसीह हैं जो वचन को पढ़ते नहीं हैं। शायद ये आपके लिए नया ज्ञान हो सकता है जी। ठीक है, तो यहाँ पर संपूर्ण सुसमाचार का पहला भाग क्या है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ठीक है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इस कारण उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कहने का मतलब है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे वो नाश होंगे। वो नाश क्यों होंगे भाई? वो हम देखेंगे। ठीक है, वो नाश नहीं होंगे यानी कि उनका जीवन जो है व्यर्थ नहीं होगा, वरना उनका जीवन वो व्यर्थ जीवन जिएंगे। ठीक है जी, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उनका जीवन व्यर्थ नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यहाँ पर अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन माने परमेश्वर का ज्ञान पाएगा, यीशु मसीह का ज्ञान पाएगा, परमेश्वर का ज्ञान पाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं हम दूसरा भाग, संपूर्ण सुसमाचार का जो दूसरा भाग है वो गलातियों 1:4 में से लिया गया है। गलातियों 1:4 में से लिया गया है। यहाँ पर भी लिखा है कि यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया हमारे पापों के लिए। ठीक है, जैसे पिता ने योजना बनाया ताकि हम उद्धार पा सके इस दुष्ट दुनिया से। ठीक है जी, यीशु मसीह इस धरती पर जो आए हमें इस दुष्ट दुनिया से बचाने के लिए, दुष्ट जीवन से बचाने के लिए। ठीक है जी, दुष्ट संसार से बचाने के लिए। ठीक है, और ये है आपका दूसरा सुसमाचार। हमें बचाना चाहते परमेश्वर। परमेश्वर अगर हमें नहीं बचाते हैं इस दुष्ट संसार से, इस दुष्ट जीवन से, इस दुष्ट दुनिया से, हमारा जीवन व्यर्थ होगा। अब व्यर्थ का मतलब जैसे मैंने बताया कि ऐसा जीवन जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते हैं उसको कहते हैं व्यर्थ जीवन। ठीक है जी, परमेश्वर ने हमें बनाया एक मकसद के साथ। उस मकसद को अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। लेकिन जहाँ हमने जन्म लिया, जिस संसार में हमने जन्म लिया वो दुष्ट संसार है, दुष्ट दुनिया है। और यहाँ से अगर हमें नहीं बचाया जाता है तो हमारा जीवन
व्यर्थ या बेकार जीवन होंगे। ठीक है जी। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा ताकि हम उद्धार पाएं इस दुष्ट जीवन से, दुष्ट संसार। ये कौन चला रहा है? शैतान, शैतान का दुनिया, शैतान का संसार। और हम जो इस दुनिया में जो जन्म लिए हैं, हम सब के सब आपका चाहने से, मेरा चाहने से नहीं। ठीक है जी। हम सब ने इस दुष्ट दुनिया में, इस दुष्ट संसार में जन्म लिया है। किसके कारण? आपके कारण नहीं, मेरे कारण नहीं, हमारे पर दादा दादी कह सकते हैं, आदम और हवा के कारण। उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसके कारण से परमेश्वर ने उनको अपने उपस्थिति से निकाल दिया और जा कहाँ पहुँचे? जा बने शैतान का गुलाम। शैतान का गुलाम कहाँ? शैतान का संसार में। तब से जो कुछ मनुष्य करते हैं वो व्यर्थ है, व्यर्थ। ठीक है। और परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारा जीवन जो है व्यर्थ हो। इसीलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और हमें बचाने के लिए यीशु मसीह को भेजा है। ठीक है। अब तीसरा भाग देखते हैं, संपूर्ण सुसमाचार का तीसरा भाग। मत्ती 4:17, मत्ती 4:17। ठीक है जी। मत्ती 4:17। उस समय से यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ किया, कहा कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज आपका निकट आप पहुंचा है। ठीक है। मन फिराओ, सोच बदलो, क्योंकि परमेश्वर का राज यानी कि स्वर्ग का राज आपका निकट आ पहुंचा है। यह है आपका तीसरा भाग संपूर्ण सुसमाचार का। क्या है तीसरा भाग? स्वर्ग का राज्य यहाँ इस धरती पर आपके पास आ पहुंचा है। आ पहुंचेंगे नहीं, आ पहुंचा है भाई, आ पहुंचा है। तो परमेश्वर ने अपना राज्य, स्वर्ग का राज, परमेश्वर का राज इस धरती पर क्यों लाए? ताकि हम शैतान के राज से निकलकर परमेश्वर के राज में प्रवेश हो सके। यही बात है। ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि अधिकांश, कहूँ तो गलत नहीं होऊंगा, ये समझता हूँ, मेरा विचार है। और क्योंकि मैं खुद इस अधूरा सुसमाचार में फंसा हुआ था कई साल। ठीक है जी। आगे जा कर के बहुत साल बाद मेरे समझ में आया, हमें तो अधूरा ज्ञान दिया गया, जिसके कारण से हम दर बदर भटकते रहे और सोचता रहा कि क्या है मसीह जीवन। ठीक है जी। अब से कुछ समय पहले समझ में आया कि जो हमें ज्ञान दिया गया, सुसमाचार का ज्ञान, वो अधूरा सुसमाचार था, संपूर्ण सुसमाचार नहीं। ठीक है। आज भी वैसे ही लोग प्रचार करते हैं। क्या प्रचार करते हैं? परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है और यीशु मसीह को, अपना पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि वो आपके पाप के लिए, हमारे पाप के लिए वो मरे, ताकि हम क्या, अगर उस पर विश्वास करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। नहीं भाई। ठीक है। ये हम क्यों कहते हैं? इसलिए कि हमें अधूरा ज्ञान था, संपूर्ण सुसमाचार का नहीं। हमें ज्ञान था तो अधूरा सुसमाचार का। परमेश्वर ने कहा है कि स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में नहीं, इस धरती पर ले। हाँ, जो स्वर्ग में था उसको इस धरती पर भी ले आए हैं, जिसमें आप प्रवेश हो सकते हैं। अब ये जो ये बातें जो है
गहरी बातें जो हम बाद में करेंगे। अब परमेश्वर राज के राज में हम प्रवेश कैसे होते हैं, परमेश्वर के राज में या स्वर्ग के राज में प्रवेश होने के बाद का जीवन जो है उसमें, और इस जीवन में यानी कि स्वर्ग राज में प्रवेश होने से पहले का जीवन में क्या अंतर है, वो बाद में हम देखेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने बताया कि संपूर्ण सुसमाचार का 3 हिस्सा है, 3 भाग है। पहला कि परमेश्वर तुमसे बहुत प्रेम करता है। दूसरा, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मनुष्य जाति को पाप से यानी कि शैतान का दुनिया से बचाने के लिए, दुष्ट दुनिया से बचाने के लिए भेजा है। और तीसरा, उसने अपना स्वर्ग का राज्य, जो बेहतरीन राज्य है, वो इस धरती पर ले आए हैं ताकि हम उस राज्य में, परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकें। यहाँ पर इस धरती पर जीते जी, मरने के बाद नहीं। मरने की बात तो हमें जाना ही है, लेकिन यहाँ इस धरती पर भी हम परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करें। अब ये कहाँ से लिया गया, ये ज्ञान जो है कहाँ से लिया गया? मैं किस आधार पर कह सकता हूँ कि सुसमाचार का 3 भाग है? किस आधार पर कह सकता हूँ? मेरा कोई आधार होना चाहिए। ये नहीं कि बस बना लिया कि भाई ये है 3, और कोई कह सकते हैं नहीं 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 4 है, नहीं 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 5 है या 10 है। ठीक है, कोई आधार होना चाहिए, और मेरा आधार है निर्गमन। एक्सोडस को क्या बोलते हैं? निर्गमन, है नहीं? उत्पत्ति के बाद जो दूसरी किताब है, एक्सोडस, निर्गमन, 3रा अध्याय, उसका 60 और 8। निर्गमन 3 अध्याय का 60 और 8, उन दोनों आयतों को गौर से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, तब समझ में आएगा। यहाँ पर मैं संक्षेप में कहूँ तो परमेश्वर ने कहा कि मूसा को बुला करके कहा कि मैंने मेरे लोगों का दुख को देखा है मिस्री में, ठीक है, और मैंने उनके पुकार को सुना है, और क्योंकि वो सताए गए हैं, इस कारण मैं मुझे उनसे क्या कहते हैं, उनका सुधि लेता हूँ। ठीक है, मुझे उनका ख्याल है, मुझे इनसे प्रेम है, और इस कारण मैं आया हूँ मूसा, मैं आपके पास क्या करने? उनको छुड़ाने के लिए, इजरायली जातियों को मिस्र से छुड़ाने के लिए, मिस्री से छुड़ाने के लिए, और उन्हें ऐसा देश जहाँ दूध और मधु बहता है वहाँ ले जाने के लिए। समझ में आई जी? 3 हिस्सा यहाँ पर भी आप साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि परमेश्वर कहता है मुझे उनसे प्रेम है, मुझे उनका ख्याल है। ठीक है, पहला सुसमाचार का, संपूर्ण सुसमाचार का पहला हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा क्या है? मैं आया हूँ छुड़ाने के लिए, मैं मेरे लोगों को मिस्री से छुड़ाऊंगा। ठीक है, छुटकारा, मोक्ष, उद्धार जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और तीसरा, उनको छुड़ाकर, मिस्री से छुड़ाकर कहाँ ले जाऊंगा? रेगिस्तान में मरने के लिए नहीं, ऐसा देश जहाँ दूध और मधु बहता है, ऐसा देश में ले जाऊंगा। वही 3 बात जो यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर आकर उन्होंने प्रचार किया कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, और जिसके कारण से मैं अपना प्राण दूंगा आपका छुड़ौती के लिए, उद्धार के लिए, और शैतान के संसार से, दुष्ट संसार से, दुनिया से तुम निकलकर परमेश्वर का राज, शैतान का राज से निकलकर परमेश्वर का राज में तुम प्रवेश कर सको। इसीलिए परमेश्वर ने अपना राज इस धरती पर ले आए हैं। परमेश्वर का राज आपका निकट आप पहुंचा है, ये बात है।
और हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं शैतान के राज से और हमारा जीवन व्यर्थ होने से या व्यर्थ जीवन जीने से हम कैसे निकल सकते हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करने से। यीशु मसीह पर विश्वास करना माने क्या है? जो कुछ उन्होंने प्रचार किया वो सच है, खास करके परमेश्वर का प्रेम और अपना बलिदान देना, परमेश्वर का राज का सुसमाचार, इस पर विश्वास करना है और आगे बढ़ करके हम परमेश्वर के राज में हम प्रवेश करेंगे। वो परमेश्वर के राज में हम प्रवेश कैसे करेंगे, ये सारी बातें बाद में देखेंगे। अब समझ में आ जाए, ये 3 हिस्सा है। अब ये कहना चाहता हूँ कि अधूरा सुसमाचार सुनाने के कारण से मैं खुद इसका शिकार था, यूँ कहूँ तो, लेकिन परमेश्वर के दया से वहाँ से छुटकारा पाया मैंने, जब मुझे समझ में आया कि सुसमाचार यानी कि संपूर्ण सुसमाचार का 3 हिस्सा है। और जो भी प्रचारक है आज, मैं खुद, हमें ये प्रचार करना चाहिए, संपूर्ण सुसमाचार का 3 हिस्सा है। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर तुम्हें यहाँ से उस संसार से निकालना चाहते हैं और अपने राज्य में प्रवेश कराना चाहते हैं। ठीक है जी, यही है संपूर्ण सुसमाचार। अब से हम अधूरा सुसमाचार का प्रचार नहीं करेंगे, संपूर्ण सुसमाचार का प्रचार करेंगे और लोग इस धरती पर इस जीवन में बुराई के जीवन से निकलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होकर के ऐसा जीवन जिएंगे जो कि बहुतायत का जीवन है, जो कि जयवंत जीवन है, जो कि अलौकिक जीवन है। ठीक है, हालेलुया। धन्यवाद सुनने के लिए शिक्षा को। और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया आप इस शिक्षा से आपने आशीष पाए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा और उनको बताइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शालोम, परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।